हेलो दोस्तों, बीपी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। पाई स्पार्क के 63 वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि डेट फंक्शन के और भी जितने फंक्शंस होते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डेट फंक्शन कुछ बेसिक फंक्शन में डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसके आगे और फंक्शन में डिस्कस करेंगे, जैसे करंट टाइम स्टैम्प क्या होता है ये डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। डेट डिफ क्या होता है, ट्रंक क्या होता है, डेट एड क्या होता है, सब्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सब जितने फंक्शन होते हैं सभी फंक्शन को हम वन बाय वन सभी के हम विथ एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। स्पार्क एसक्यूएल में और पाई स्पार्क दोनों में हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देख लीजिए यहाँ पर कुछ मैं बेसिक ओवरव्यू देता हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं हम विथ एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। जैसे डेट डिफ क्या होता है, बेसिकली हम डेट डिफ फंक्शन का यूज़ वहाँ पर करते हैं जैसे जब हमें दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालना हो डे वाइज। जैसे मतलब मान लीजिए आज मान लीजिए 10 तारीख है और उसके मतलब कि 1 अप्रैल और 10 तारीख दोनों के बीच में कितने डिफरेंस है, 10 दिन का। सेम इस तरह से आप डेट डिफ फंक्शन निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल भी समझाऊंगा उसे, ठीक है। फिर दूसरा है आपका क्या है, मंथ बिटवीन। इसमें क्या है कि स्टार्ट एंड देना है, ये आपको क्या बताएगा दोनों के बीच में, दोनों डेट के बीच में कितने मंथ का मतलब क्या है डिफरेंस है, ठीक है। फिर क्या है आपका यहाँ पर एट डेट में है कि आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आज जैसे आज मान लीजिए 10 किसी स्पेसिफिक डेट पे आप चाहते हैं 10 दिन ऐड करना चाहते हैं, 15 दिन ऐड करना चाहते हैं, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे आजकल आपको मालूम होगा कंपनियां क्या करती हैं, आप रिचार्ज करते हैं, आज हमने रिचार्ज किया तो 84 डे 28 दिन 28 54 दिन जो 56 दिन या आपने 84 दिन जो भी रिचार्ज करते हैं, तो कंपनी क्या करती है कि उसमें जैसे आपने 84 दिन है आज की डेट में उसने ऐड कर दिया तो अगला डेट आपको मिल जाएगा। सेम इसी तरह से डेट सब्ट्रैक्ट है, इसमें हम क्या करते हैं कि ये क्या करता है कि माइनस करता है, ये आपका ऐड करेगा ये माइनस करेगा। नेक्स्ट डे ये क्या करता है कि ये आप रिटर्न करता है, इसलिए जैसे मान लीजिए आपको स्पेसिफिक डेट चाहिए, जैसे मान लीजिए आज क्या है करंट टाइम में, मान लीजिए लेट्स है कि आज वेडनेसडे है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई नेक्स्ट वेडनेसडे कब पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक डेट वहाँ पर जैसे आज का डेट डाल देंगे तो वो क्या बताएगा अगला वेडनेसडे कब पड़ेगा, उसको डेट को आपको बता देगा ये। फिर इस तरह से आपके और भी डेट होते हैं। चलिए हम क्या करते हैं विथ एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पर आपको और भी आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से देख लीजिए। यहाँ पर क्या करता है कि सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं, जो भी हमें फंक्शन यूज़ करना पड़ता है सभी फंक्शन को हम इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद ही यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम विथ एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, एक हम मान लीजिए नया नोटबुक क्रिएट कर देते हैं मान लीजिए। या तो हमने यहाँ पर डेट फंक्शन प्रीवियस में यूज किया था, ठीक है। हमने प्रीवियस जो डिस्कस किया था देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। जैसे मतलब कि डेट फॉर्मेट क्या होता है सब डिस्कस किया था, उसी में आज हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैंने ऑलरेडी मैं यहाँ पर एक क्रिएट किया हूँ। मैं इसको डेटा फ्रेम है उसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इसको मैं रन कर देता हूँ। पहले मैं क्लस्टर हमने अटैच किया, इसको मैं एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से अभी आपको कुछ एग्जाम्पल या रिजल्ट आपको यहाँ पर देखिए मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं मिला तो इसे हम डिस्प्ले कर लेते हैं, डिस्प्ले DF, दैट्स इट। अब हमने इसको जैसा रन करेंगे अभी क्या होगा कि हमारे यहाँ पर चीज़ें देखिए, यहाँ पर आपको देखिए मिल गई आपको, ठीक है। ID नेम है और आपका डेट ऑफ बर्थ है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सब इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मैंने प्रीवियस बताया हूँ पाई स्पार्क .sql.functions, ठीक है। इंपोर्ट या तो आप स्टिक कर देंगे, स्टिक करने के बाद जितने फंक्शंस होंगे सभी फंक्शन A to Z फंक्शन इंपोर्ट हो जाएंगे। या आप स्पेसिफाई जो फंक्शन यूज करना हो उस फंक्शन को इंपोर्ट करिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमेशा आप वही फंक्शन यूज करिए, आप इंस्टेड ऑफ द एस्ट्रिक आप कोड में वही फंक्शन यूज कर आप इंपोर्ट करिए जिसका आपको ज़रूरत पड़े, जिसको आपको यूज करना है। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया करंट टाइम स्टैम्प मान लीजिए, ठीक है। एक करंट टाइम स्टैम्प देखिए फंक्शन आपको यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। अब मैं जैसे चलता हूँ लेट से यहाँ पर करता हूँ एक नया डेटा फ्रेम बनाता हूँ, मैंने यहाँ पर कर दिया डेटा फ्रेम डॉट विद कॉलम। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर दे दिया आपने करंट डेट टाइम, ठीक, सब कुछ ऐसे दे दिया। फिर उसके बाद इसको क्या करना है, आप यहाँ पे इसको प्रिंट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए करंट, हमने यहाँ पर गया करंट। अब इसको हम प्रिंट करते हैं, डेटा फ्रेम 2 को हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे हम,
ठीक है, अब जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे ये क्या होगा, अभी एक कॉलम ऐड हो जाएगा। देखिए कॉलम ऐड हो गया, इस कॉलम का डेटा टाइप क्या है, टाइम स्टैम्प है। कॉलम ऐड हुआ, इसमें देखिए करंट टाइम जो है, करंट टाइम स्टैम्प देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका ऐड होगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है 16 है, तो इसका मतलब कि आपको यूटीसी टाइम बता रहा है। ठीक है, ये टाइम स्टैम्प हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कितने फंक्शन हमें यूज़ करना है। जैसे मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था, जैसे लेट से कि डेट डिफ की मैं बात कर रहा था कि डेट डिफ को यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, लेट्स एग्जाम्पल डॉट विद कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पर हम करते हैं डेट डिफ। फिर यहाँ पर आपको करना है, आपको फिर पहले आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा डेट डिफ। आपको देखिए मिल जाएगा सबसे लास्ट फंक्शन, इंपोर्ट आपने कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको दोनों डेट देने हैं, मतलब कि स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, दोनों डेट आपको यहाँ पर देने हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल हमारे पास डेट ऑफ बर्थ देखिए यहाँ पर है, डेट ऑफ बर्थ कॉलम है। मैं क्या करता हूँ, आज के डेट से काउंट करता हूँ कि भाई कि कितना आज के डेट से काउंट कि कितना डेट का डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, यहाँ पर देंगे पहला आज का करंट डेट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करंट डेट मान लीजिए हम यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर मान लेट से यहाँ पर हमने दे दिया, यहाँ पर करंट टाइम स्टैम्प हमने दे दिया पहला। ठीक है, पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन डीओबी है। अगर मैं इसको आप देखेंगे तो कहीं ए स्ट्रिंग है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, डेट में। स्ट्रिंग कभी नहीं ये आपका डिफरेंस कर पाएगा। डेट में कन्वर्ट करने के लिए प्रीवियस बताया था हमने आपको यहाँ पर फंक्शन यूज करने पड़ेंगे। यहाँ पर जाइए, आप यहाँ पर ले लीजिए टू डेट। ठीक है, ये कन्वर्ट करने के लिए आपने यूज किया टू डेट। फिर जो फंक्शन है यहाँ पर आप जो है किसको कन्वर्ट करना है, तो डी एफ डॉट डी ओ बी। फिर यहाँ पर आप फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है, जैसे वाई 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 एम डी डी। ठीक है, अब हम जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, मे भी हो सकता है कि ये मतलब कुछ एरर दे आपको। ठीक है, क्योंकि ये मतलब कुछ एरर दे रहा है। दो आर्गूमेंट देने थे, दोनों आर्गूमेंट हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जाते हैं, देखिए डेट में दो आर्गूमेंट हमने दिया यहाँ पर। ठीक है, अब हमें इसको भी मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो हमारा मतलब क्योंकि डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर टाइम स्टैम्प है, इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको सेम इसको कॉपी यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर जाइए, यहाँ पर सेम फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, दैट्स इट। हमने सेम फॉर्मेट यहाँ पर यूज़ कर लिया। ठीक है, अब हम इसको रन करेंगे तो ये क्या बोल रहा है कि ओके, ये आपका हो जाएगा, इसकी जगह ये क्या हो जाएगा, डेट डिफ। यहाँ पर आपका हो जाएगा डेट डिफ। तो हमने यहाँ पर सॉरी डेट डिफ, एक कॉपी पेस्ट नहीं हुआ आई थिंक। ओके, दैट्स इट। अब इसको हम रन करते हैं। ठीक है, जैसे रन करेंगे अभी क्या होगा, ये बता देगा भाई कितना, देखिए डेट इंटीजर टाइप ये रिटर्न कर देगा करेगा। अब देखिए बता रहा है भाई, ठीक है, कि ये इसमें और आज की डेट में। ठीक है, ये कितने 69 डे का डिफरेंस है। इसको आप देखेंगे तो इतना दिन डिफरेंस है, इसको आप चेक करेंगे देखेंगे आपका कितना दिन डिफरेंस है, 32 डे का डिफरेंस है। इस तरह से आप क्या करते हैं, डेट डिफ आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो आगे के जितने फंक्शंस हैं देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मतलब क्या है बिटवीन, मंथ बिटवीन, ये आपको क्या रिटर्न करेगा, मंथ बिटवीन रिटर्न करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपी करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं ताकि टाइम का बचत होगा। अब हम यहाँ पर देते हैं मंथ बिटवीन। ठीक है, सिर्फ को इसको जाइए, इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दीजिए, दैट्स इट। ठीक है, आप जैसे इसको रन करेंगे, इसमें भी दो फंक्शन चाहिए होता है भाई। ठीक है, ये बता देगा आपका मंथ बिटवीन, देखिए ये बता रहा है भाई कितने मंथ का डिफरेंस है, ये आपको पॉइंट में भी दे रहा है, मतलब कितने मंथ का डिफरेंस है ये आपको बताएगा। जैसे आपको अगर स्टेट चाहिए, मान लीजिए आज, इसको आप 10 कर दीजिए, आज का डेट करते हैं इसको। ठीक है, अब इसको रन करेंगे तो ये बताएगा भाई, देखिए पूरा वन बताएगा, देखिए ये क्या एक महीने का देखिए डिफरेंस है, पूरा सेम एक महीने डिफरेंस है यहाँ पर 31 दिन। तो इस तरह से आप एक डेट का डिफरेंस निकाल लिया, एक मंथ का डिफरेंस निकाल लिया। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। एड डेट देखिए, सब्ट्रैक्ट डेट, दोनों को हम करते हैं यहाँ पर, सिंपल डेट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, हम इसी को पेस्ट
कॉपी करते हैं, मान लीजिए थोड़ा फास्ट होगा। हमने लिया, हम यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर देते हैं मान लीजिए ऐड डेट सब्ट्रैक्ट, इन दोनों को मैं एक साथ लेता हूँ, मैं यहाँ पर दोनों एक साथ हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर चलते हैं, हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, अब ऐड करेंगे, फिर यहाँ पर हम, ये हमारा है ही, इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, हटा दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर चाहे यहाँ पर मतलब कि कन्वर्ट करें या ना करें, दोनों टाइम स्टैम्प पे अवेलेबल होते हैं। जैसे मैं 10 दिन इस पर अप्लाई करता हूँ, मैं जैसे इसको मैं 10 दिन अप्लाई करूँगा मैं, तो ये क्या करेगा, अभी 10 दिन देखिए, मतलब कि आज की डेट में देखिए ये क्या क्या किया इसने, 10 दिन उसने ऐड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, डेटेड है। सेम इसी तरह से आप क्या करेंगे, आप जाएंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप यहाँ पर आपको बहुत टाइम आपको ये सब ज़रूरत पड़ती है, इसका यूज आपको करना पड़ेगा। इस डेट फॉर्मेट जितने होते हैं सबका यूज यहाँ पर करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई ठीक है, मतलब कि कुछ लाइन नंबर इधर इसलिए आ रहा है कि भाई हमने लाइन ब्रेक नहीं लगाया यहाँ पर। ठीक है, अभी हम इसको करेंगे, अभी ये क्या करेगा, अभी 10 दिन जो है माइनस कर देगा, देखिए। ठीक है, ये देखिए 10 दिन इसने प्लस किया था, इसने 10 दिन देखिए माइनस कर दिया इसने। ठीक है, तो ये आपका डेट सब्ट्रैक्ट है। तो इस तरह से हमने कर लिया। अब जैसे मैंने आपको बताया था नेक्स्ट डे, इसके बाद जब मैं बताया था आपको, तो आप एक बार देख लीजिए, देते हैं नेक्स्ट डे। ठीक है, अब इसका यूज जब हम करेंगे, हम इतना आसान है। लेट्स से हमने कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पर जाते हैं, हमने किया ओके ओके। अब मैं चाहता हूँ भाई कि नेक्स्ट संडे कब आएगा। ठीक है, पिछला संडे मान लीजिए 7 को था, नेक्स्ट संडे कब आएगा। अब मैं जिसको रन करूँगा, ये अभी तुरंत बताएगा भाई नेक्स्ट संडे देखिए अभी 14 को आएगा। ठीक है, मान लीजिए मैं बोलता हूँ नेक्स्ट फ्राइडे कब आएगा। जब इसको रन करेंगे ये आपको बताएगा नेक्स्ट फ्राइडे कब आएगा। अभी देखिए तुरंत प्रिंट करेगा, बताएगा कि भाई ठीक है नेक्स्ट फ्राइडे आपको 12 को आएगा, 12 को नेक्स्ट फ्राइडे आएगा। नेक्स्ट मंडे कब आएगा। ठीक है, जो भी डेट आपको चाहिए, जो भी डे आपको चाहिए, मतलब नेक्स्ट जो भी चाहिए आपको, यहाँ से देखिए 15 को नेक्स्ट मंडे है, आप जो है इस तरह से आप इसको आसानी से गेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूँ। मैंने बता दिया ये आपका ट्रंक सी है, ए भी ट्रंक सी, ए भी देख सकते हैं। इन दोनों का मतलब होता है कि आपके पास जो भी डेटा है, ठीक है, रिटर्न द ट्रंकेटेड ऑफ द यूनिट स्पेसिफाइड बाय द फॉर्मेट। मतलब एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में वो क्या करेगा, जो भी डेट रहेगा उसको क्या करेगा, ये आपको ट्रंकेट करके देगा वो। मतलब कि जैसे ईयर डेट क्या है, वो आपको 1 डेट सेट कर देगा आपके लिए। जैसे एग्जांपल मैं आपको इसको समझाता हूँ मैं कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ट्रंकेट हम इसका यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पर, तो इसको हम कॉपी करते हैं, पेस्ट कर लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर उसके बाद इसको हमने ओके किया, ओके ओके। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ वाई। अब मैं यहाँ से इस फॉर्मेट को भी हटा देता हूँ। मान लीजिए मैंने फॉर्मेट को है तो रिमूव कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ वाई, हमने इसको कर दिया। अब जैसे इसको रन करूँगा, अभी आप देखेंगे करंट डेट के अलावा अभी ये आपको इसने क्या किया, देखिए सिर्फ इसने मतलब कि आपको ईयर शो किया। इसका यूज क्या होता है, मैक्सिमम करते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी गवर्नमेंट या कहीं पर अप्लाई होता है कि हमें ये करना है भाई 1 जनवरी से सभी स्टार्ट है, डेट का आपको कुछ भी हो, बट हमें 1 जनवरी से स्टार्ट है, ईयर चाहिए हमें, मतलब सिर्फ ईयर बढ़े आपका, लेकिन 1 जनवरी से हो। जैसे 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2026, जो भी हो 1 जनवरी से हो, इस केस में हम इसका यूज़ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको आप मतलब चाहे ऐसे कर लीजिए, आप वाई करेंगे, ये भी आपको रिजल्ट आपको आई थिंक मतलब सेम ही देगा, इसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं आएगा, देख लीजिए। ठीक है, तो इसका यूज़ करते हैं। तो अभी इसमें हमने इसका यूज करके, ठीक है, हम सिर्फ डेट को कर सकते हैं, बट हमें यार एज वेल टाइम भी चाहिए। तो हम कैसे कर पाएंगे हम टाइम के लिए, तो इसके लिए दूसरा फंक्शन है इसका, आप इसका यूज कर सकते हैं। इसका फंक्शन, दूसरा फंक्शन का नाम है हमारा, देख लेते हैं दूसरा फंक्शन क्या है यहाँ पर, डेट। ओके, डेट इसको हमने इसको हमने डेट ओके
हमने इसको कॉपी किया, ठीक है, करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, ओके, ठीक है। अब मैं इसको वाई 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 करता हूँ। अब जैसे इसको मैं रन किया भी, ओके, अब जैसे मैं रन करूँगा, अभी आप देखेंगे ये क्या बताएगा, क्या मिस्टेक है, इसमें, ओके, इसमें पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें मतलब फॉर्मेट देना पड़ता है, फिर डेट देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे उल्टा कर रहा हूँ, इस वजह से इशू आ रहा है, तो मैंने इसको कट किया, ठीक है। अब हमें पहले करेंगे फॉर्मेट देना पड़ेगा, दैट्स इट ना। अब इसको रन करेंगे हम, तो आई थिंक ये मतलब रिजल्ट हमारा सही देगा, ये देखिए, ठीक है। अब जैसे जाएंगे, अब देखिए यहाँ पर इसने ये क्या करेगा, आपको देखिए विथ टाइम इसने क्या, देखिए टाइम भी मतलब इसने यहाँ पर देखिए टाइम भी पेंड कर दिया इसने, बट सब कुछ जीरो कर दिया इसने। अब इसको अगर मैं यम यम कर देंगे आप, तो ये आई थिंक मतलब कि यहाँ पर जाएंगे आप, आपको ये मिनट भी मतलब कि यहाँ पर देखिए इंक्लूड कर दिए, मंथ भी इसने इंक्लूड कर लिया, बट डेट आपका क्या है। तो इस तरह से आप मंथ डे हैं दोनों को आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और भी कुछ फंक्शंस है कि वीडियो बहुत लंबा होगा, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे लास्ट डे है, लास्ट डे क्या करता है, सभी मंथ का ये लास्ट डे निकाल देगा। जैसे लेट्स एग्जांपल कि आज कौन सा दिन, मान लीजिए आपका अप्रैल चल रहा है, अप्रैल का लास्ट डे कब होगा, 30 तारीख होगा। मई का लास्ट डे क्या होगा, 31 मई होगा। फरवरी का लास्ट डे कब होगा, ईयर के हिसाब से निकाल कर देगा आपको, मतलब लास्ट डे कब होगा, ठीक है। मैं क्विकली मैं आपको ये शो कर देता हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है, मैं मुझे सभी करना पड़ेंगे, मैंने आपको रिकमेंड करूँगा, फिर मैं यहाँ पर एस्टेक कर लिया हमने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लास्ट डे, मैं यहाँ पर जाता हूँ, हमने इसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, ये हटा दिया। अब हमें क्या करना है कि मान लीजिए इसको हम हटाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम लास्ट डे, ठीक है, इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। अब इसको जैसे रन करेंगे हम, अभी ये क्या करेगा, आपको मंथ के लास्ट की डेट को आपको दिखा देगा, देखिए ये 30 तारीख लास्ट डेट है। इस तरह से ये तो है। इसी तरह आप यहाँ पर मल्टीपल फंक्शंस हैं, जैसे आपका मिनट हो गया, ईयर हो गया, कुछ भी निकालना चाहें, आपको स्पेसिफिक कोई डेट का कोई भी चाहिए वो आप आसानी से निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको क्या देना है, मतलब कि जैसे मिनट देना है, ठीक है, आपने मिनट ले लिया, ठीक है, रन करेंगे आप, तो ये क्या करेगा, सिर्फ मिनट मतलब कि जो जितना करंट टाइम मिनट होगा वो आपको मिनट यहाँ पर निकाल देगा, देखिए। तो ये मिनट हो रहा है, जैसे आपको मंथ देना है, यहाँ पर दे दीजिए, मंथ दे दीजिए, ठीक है। यहाँ मंथ रन करेंगे, ये आपको अभी क्या करेगा, देखिए इसने क्या किया, मंथ आपको दे दिया। तो इस तरह से जितने भी डेट फॉर्मेट हैं सभी डेट को आप अप्लाई कर सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। सेम ये तो आपका क्या है, आपका स्पार्क, पाई स्पार्क है। आप स्पार्क एसक्यूएल में भी यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप जाएंगे, लिखेंगे सेलेक्ट, ठीक है, जो भी देना है, जैसे करंट टाइम स्टैम्प, ठीक है। करंट टाइम स्टैम्प देने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल जाइए करंट टाइम स्टैम्प, देखिए ये आपको सिंपल, देखिए सिंपली क्या देखिए रन कर दिया, ठीक है। इस तरह से जैसे आपको डेट डिप चाहिए तो आपको यहाँ पर डेट डिप भी दे सकते हैं, बट यहाँ पर आपको एक डेट देना पड़ेगा। जैसे मैं इसको कॉपी किया यहाँ से, ठीक है, जितने फंक्शंस हैं यहाँ पर सभी फंक्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको स्पेसिफिक एक डेट देना पड़ेगा, यहाँ पर इसका इंस्टेड ऑफ दिस, तो यहाँ पर आपको ये डेट दे दीजिए यहाँ पर, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर दे दिया 2021 10/10, इसको जैसे रन करेंगे ये आपको मतलब कि करंट देखिए ये इतने डे होगा निकाल देगा। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ 2024 में कर देता हूँ इसको, ठीक है। 2024 करने बाद इसको मैं करता हूँ 0/4 और इसको करता हूँ मैं 0/8 करता हूँ, तो ये क्या होगा, ये कितने दिन डिफरेंस आना चाहिए, मैक्सिमम 2 दिन का, देखिए आ गया। तो इस तरह से मैं आपको रिकमेंड करूँगा जितने फंक्शंस हैं सभी फंक्शन को आप, मैं 2 बता दिया हूँ आपको, एज वेल जितने फंक्शन सभी फंक्शन को जाइए आप 1 बाय 1 सभी फंक्शन को यूज़ करिए, प्रैक्टिकल करिए। आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है यूज़ करने में आता है, कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं
एक्टिवली कमेंट को मैं चेक करता रहता हूँ, उसका रिप्लाई मैं जरूर करूँगा मैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पाईस्पार्क या स्पार्क में कैसे हम अदर फंक्शन यूज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक यू वेरी मच।